चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन करेंगे। हमारा मैथ का कंप्लीट सिलेबस चैनल पर अपलोड हो चुका है। यदि आप सभी वीडियोस देखना चाहते हो, सभी चैप्टर्स के वीडियोस देखना चाहते हो, तो आपको लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर वाइज, तो आप वो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट चेक करो और आपको सभी कंप्लीट सिलेबस मैथ का आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन 6 है, महेश बोर ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम भीम। जो महेश है उसने एक सम यानी कि कुछ उधारी लिया है, पैसा उधारी लिया है 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे। किससे? भीम से। ठीक है, महेश ने भीम से उधार लिया है 2 साल के लिए कुछ पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे। महेश लेंट दिस सम टू विष्णु, और महेश ने क्या किया, भीम से सिंपल इंटरेस्ट पे लिया और विष्णु को वही पैसा उसने दे दिया उसी टाइम एट सेम रेट फॉर 2 ईयर, उसी रेट पे 2 साल के लिए, मगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया उसने। ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 ईयर महेश रिसीव्ड 410 एज कंपाउंड इंटरेस्ट बट पेड 400 एज सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो महेश था उसने, उसको क्या मिला है भाई, 410 कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। और पेड, उसने पेड कितने किए हैं, 400 रुपये उसने पे किए हैं, सिंपल इंटरेस्ट उसने दिया है। यानी कि महेश ने सिंपल इंटरेस्ट किसको दिया, भीम को 400 रुपये, और उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है किससे, विष्णु से 410 रुपये। ठीक है, तो उसका हमने निकालना है फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि उसने कितना पैसा उधार लिया था और किस रेट पे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। महेश ने विष्णु से सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा उधार लिया और क्या किया भाई, महेश ने फिर किसको दे दिया, महेश ने भीम से उधार लिया और महेश ने विष्णु को वो पैसा किस पे दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया। सिंपल इंटरेस्ट पे लिया और कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे दिया किसको, विष्णु को। ठीक है, तो अब उसका निकालना है कि सम कितना था और रेट कितनी थी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लेते हैं। लेट द सम बोरोड, मान लो हमें तो पता नहीं ना कितना सम है, तो हमने महेश ने जितना उधार लिया उसको मान लिया हमने पी रुपीज़। ठीक है, और टाइम ले लिया यानी कि प्रिंसिपल को हमने पी मान लिया, और टाइम कितना था, कितने साल के लिए लिया था उसने, 2 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था ये भी हमें नहीं पता, तो इसको हमने मान लिया R% पर एनम, R% पर एनम। तो फर्स्ट केस में क्या था, उसने क्या किया था भाई, सिंपल इंटरेस्ट मिला उसको कितना, 400 रुपीज़ उसको मिला है। नहीं सॉरी, 400 रुपीज़ उसने सिंपल इंटरेस्ट दिया है। किसको दिया है, भीम को उसको देना पड़ेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट है 400। तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें रख दो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 400, तो 400 रख दिया हमने, P की जगह P है, R हमने R ही माना है, टाइम कितना है 2 ईयर, और ये 100 का 100 रख दिया हमने। अब क्या है भाई, ये इसको जब हम करेंगे कटिंग तो यहाँ पे आ गया 50, अब 50 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके कर देगा मल्टीप्लाई। 50 जब इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा 400 से। यहाँ पे आ गया हमारा P इंटू आर, P इंटू आर। अब या तो P की वैल्यू निकाल लो या R की, तो हमने P की वैल्यू निकाल ली, P को यहीं रहने दिया, और R मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके कर देगा डिवाइड। 400 को 50 से मल्टीप्लाई करी तो आया 20,000, 20,000 को डिवाइड करेगा कौन, R डिवाइड करेगा इक्वल के उधर जाके, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है। तो P की वैल्यू हमारी क्या आई है, P की वैल्यू हमारी आई है 20,000 बाय R। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये सिंपल इंटरेस्ट वाला केस था, हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आया कंपाउंड इंटरेस्ट वाला केस। महेश लैंड दिस सम टू विष्णु एट द सेम रेट फॉर 2 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये जो प्रिंसिपल था, ये वाला जो प्रिंसिपल था, इसको, ठीक है, महेश ने, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम था, ये प्रिंसिपल हमने निकाल लिया यहाँ पे आर के टर्म में। अब जो ये प्रिंसिपल था इसने वो, अब उसने महेश ने विष्णु को दे दिया उधार। कंपाउंड इंटरेस्ट उसको कितना मिला, विष्णु से 410 रुपये, कितने समय के बाद, 2 साल के बाद। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हमने डायरेक्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है इसलिए ये हम लिख देंगे P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेस टू पावर T माइनस P। अगर सिर्फ एक लाइन में लिखना हो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला तो ये होता है। आपको पता है अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेस टू पावर N कह लो या T कह लो। ठीक है,
और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस हम कर देते हैं। ठीक है, और अगर एक ही लाइन में, ये तो अलग अलग हो गए, दो स्टेप में निकालना है हमने, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। ठीक है, अगर एक ही स्टेप में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस कंपाउंड होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, अमाउंट माइनस है प्रिंसिपल। और अमाउंट का फार्मूला आपको पता है, P इंटू 1 + R/100 रेज टू पावर T माइनस। ठीक है, और ये माइनस P, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। यानी कि अगर डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, एक ही लाइन में फार्मूला लिखना हो, तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 माइनस P। यही हमने फार्मूला लगाया क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह हमने रख दिया कंपाउंड इंटरेस्ट 410। प्रिंसिपल अभी अभी हमने निकाला है, इतना है 20,000/R, तो P की जगह रख दिया हमने 20,000/R। और R हमें अभी पता नहीं है इसमें, 1 + R/100 रेज टू पावर T कितना है, 2, तो T की जगह हम रख दिया 2। और प्रिंसिपल कितना था, 20,000/R, इस P की जगह 20,000/R रख दिया। ठीक है, अब बस सिंप्लीफाई करना है, ज़रा ध्यान से देख लो, कोई मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। तो 20,000/R है। अब देखो, अब ये भी 20,000/R है, ये भी 25,000/R है, ये सारा है और ये सारा है। इन दोनों में क्या है, 20,000/R, तो 20,000/R ले लिया कॉमन। जब कॉमन लिया तो इधर रह जाएगा हमारे पास, इसमें से क्या बचेगा, ये बचेगा 1 + R/100 रेज टू पावर 2। और इधर बचेगा, क्योंकि इसने इसको जब डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जब ये चीज़ इस चीज़ को डिवाइड करेगी तो क्या आएगा, कट जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, इधर 1 बचेगा। अब इधर हमने क्या ले लिया भाई, एलसीएम ले लिया 100, तो क्या आएगा 100 + R रेज टू पावर 2। ठीक है, अब इधर ये है, अब इसको, इसकी पावर 2 है। ठीक है, और नीचे क्या था भाई, ये था, इस 100 को मैंने लिख लिया, इस 100 को मैंने लिख लिया, 100 रेज टू पावर 2 था ना, 10,000 इसको हमने लिख लिया, इसको हमने 10,000 लिख लिया है। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम जब इसका लेंगे, देखो ऊपर तो था हमारे पास 100 + R रेज टू पावर 2, और नीचे हमारे पास 10,000 - 1। ठीक है, ये बच गया था। अब ले लेंगे इसका हम एलसीएम ऐसे, 10,000, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 100 + R रेज टू पावर 2 माइनस, ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये देखो, a + b का होल स्क्वायर है, तो इसका फार्मूले से अब हमको खोलना पड़ेगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। और a कितना है यहाँ पे, a है 100 और b है r, तो a² यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि r का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 × 100 × r। और ये -10,000 ये अलग से था। तो हमारे पास 100 का जब स्क्वायर करेंगे 10,000 आ जाएगा, और r का स्क्वायर तो r का स्क्वायर ही होता है, और 2 × 100 × r होता है 200r। ठीक है, -10,000। बस इसको ध्यान से देख लो, सिंपलीफाई ही करना है। अब ये 10,000 से 10,000 हो गया कट, क्या बचा, r² + 200r। ठीक है, और इधर ये ऐसे ही था, अभी हमने इसको नहीं छेड़ा है। 20,000/R इंटू r² + 200r/10,000। अब इसको आगे कैसे करेंगे सिंप्लीफाई। अब ये देखो, अब ये चीज़ ये मल्टीप्लाई कर रही है, जब इसको उधर ले जाएंगे इक्वल के, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो इसको हम उधर ले गए हैं, जब इसको उधर ले गए तो क्या, ये 20,000/R था, तो इधर जाके क्या हो गया, R/20,000। और इधर क्या बच गया, ये चीज़ बच गई इस साइड में, राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब ये हमारे पास इसको करेंगे, 410 को R से करेंगे मल्टीप्लाई, और ये 20,000 नीचे है। और इधर हमारे पास क्या चीज़ है, ये जो इसमें से क्या ले लिया हमने, दोनों में से अगर R कॉमन लें हम, तो क्या बचेगा, इधर इधर बचेगा R और इधर बचेगा 200। अब इधर भी R है, इधर भी R है, जब ये इधर जाके डिवाइड करेगा तो इसकी क्या हो जाएगी, एक तरह से कटिंग हो जाएगी, R से ये R हो गया कैंसल। तो इधर बचा हमारे पास R + 200। और जब इसकी हम ये जब ये 10,000 था, ये उधर जाके कर देगा मल्टीप्लाई, इसने उधर जाके कर दिया मल्टीप्लाई, डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कट गई जीरो से जीरोस,
इधर आ गया 2 को 410 को जब 2 से करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड कटिंग करेंगे तो 205 आ गया, और इधर बचा हमारे पास r प्लस 200। तो r की वैल्यू क्या आई, 200 इधर प्लस है, उधर जाके कर देगा माइनस, तो हमारे पास r की वैल्यू आई 205 में से 200 माइनस करेंगे तो 5% पर एनम। r हमने निकाल लिया 5% पर एनम। अब हमने क्या निकालना है, r तो निकाल लिया, अब p निकालना है। p किससे निकलेगा, ये फर्स्ट इक्वेशन थी ना जो हमने शुरू में की थी फर्स्ट इक्वेशन, ये p। r की वैल्यू अब इसमें रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो पुट r इक्वल टू 5% इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन वन क्या थी, p इक्वल टू 20,000 बाय r। अब r की जगह क्या रख देंगे 5, r की जगह हमने 5 रख दिया। जब इसको 5 से कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4,000। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4,000 रुपीज़। ये क्या था, प्रिंसिपल था। इतना ठीक है था, शुरू में पैसा इतना उधार लिया गया था या दिया गया था, और रेट क्या थी, 5% पर एनम थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से कर लेना, अपनी कॉपी पे ज़रूर करना एक बार वीडियो देखने के बाद, तब आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ए मैन इन्वेस्टेड ₹1,000 फॉर 3 ईयर। एक आदमी ने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए 1,000 रुपीज़ एट 11% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट पे किए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 11%। एंड 1,000 एट 10%, और दूसरे केस में 10% रेट पे दिया, मगर इस बार दिया क्या, कंपाउंडेड एनुअली दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है फॉर 3 ईयर्स। इसमें भी टाइम 3 ईयर्स है। फाइंड विच इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर। हमने ये बताना है कि उसको किस इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हुआ, कौन सी इन्वेस्टमेंट उसके लिए अच्छी रही। तो प्रिंसिपल फर्स्ट केस और सेकंड केस ले लेते हैं। प्रिंसिपल फर्स्ट केस में 1,000 है, टाइम रेट है 11% पर एनम, टाइम है 3 ईयर्स। तो सबसे पहले उसने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया था 3 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दो, P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो P की जगह हमने क्या लिख दिया 1,000 और 11 मल्टीप्लाई 3 बाई 100, कटिंग करेंगे तो 330 रुपीज़ उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला है, अगर वो 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए। ठीक है, तो ये आ गया पहला आंसर। तो दूसरा आंसर क्या है भाई, प्रिंसिपल अब वही 1,000 है, रेट अब कितनी होगी 10% पर एनम, 11% नहीं है 10% पर एनम है, और टाइम कितना हो गया, टाइम उतना ही है 3 ईयर्स। अब पहले तो सिंपल इंटरेस्ट पे था, अब उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है, तो इसका अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हमने अमाउंट निकाल लिया, P इंटू 1+r/100 P कितना है 1,000 है, R कितना 10 है, रखा है इसको, कटिंग की तो 1 + 1/10, यानी कि जब इसका एलसीएम लेंगे 11/10⁻³ तो 3⁻³ है, तो 3 बार कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। तो अब इसकी कटिंग करेंगे तो ये 3 0 से 3 0 कट गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या हमारे पास 1,331, ये आया अमाउंट। हमने तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इतना है, प्रिंसिपल इतना है, माइनस करेंगे तो आ गया 331। अब देखो फर्स्ट केस में तो उसको ब्याज मिला था, इंटरेस्ट मिला था 330 रुपीज़, और इसमें इसको इंटरेस्ट मिला है 331 रुपीज़, 1 रुपये ज़्यादा मिला है। तो किस में कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर है, तो आप कहोगे इन्वेस्टमेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ बेटर। जो कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है अपने पैसे की, तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इजी क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।